जैसे ही बंदर जादुई फल खाता है तो बंदर का शरीर एक ढे के काबू में आ जाता है। ढे को खुद को जाहिर करने के लिए एक बार किसी जानवर का शरीर चाहिए था। अब ढे बंदर के बच्चे को हाथों से छूता है तो बंदर का बच्चा फौरन मर जाता है। ढे बंदर को एहसास होता है कि उसने कोई गलत चीज खा ली है, तभी वो एक पौधे को हाथ लगाता है। पौधा भी फौरन मुरझा जाता है। अब ढे को खुद के जाहिर होने पर खुशी होने लगती है। वो रोजाना किसी जानवर को छिपके से हाथ लगाता है ताकि उसे मरता देख सके। एक दिन उसे एक बकरी दिखाई देती है। ढे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ढे पहली बार अपने आप को रोक लेता है और बकरी को वहाँ से भागने देता है। बकरी के जाने के बाद ढे अब बकरी को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन जैसे ही बकरी अपने झुंड से दूर जाकर अकेली बैठी होती है तो ढे बकरी को अकेला देखकर पहली दफा उदास हो जाता है और उसे मारने का फैसला रद्द कर देता है। लेकिन तभी प्यार के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका हाथ एक पौधे पर लग जाता है तो पौधा मुरझा जाता है। ढे को एहसास होता है कि उसे बकरी से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही बकरी सो रही होती है तो ढे बकरी के पास जाकर उसी तरह सोने की कोशिश करता। अब वो बकरी जब भी पानी पीती या घास खाती, ढे बकरी के आसपास रहता। अब बकरी को भी ढे से डर नहीं लगता। अब ढे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बकरी ढे के पास जाकर उसके हाथों को चूमने लगती है। लेकिन अब बकरी फौरन नहीं मरती। ढे भी अब बकरी को सीने से लगाता है और पहली दफा इतनी खुशी महसूस करता है। लेकिन तभी बकरी की सांस रुक जाती है और बकरी वहीं मर जाती है। ढे बकरी को मरा देखकर बहुत रोता है, लेकिन तभी बहुत ज्यादा रोने के बाद ढे जैसे ही बकरी को गले लगाता है तो बकरी की सांस रुक जाती है और बकरी नीचे गिरकर मर जाती है। तभी पहली बार ढे के दिल में तकलीफ पैदा होती है। ढे चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन जैसे ही ढे के आंसू जमीन पर गिरते हैं तभी वे बकरी की आत्मा को छू लेते हैं। ढे को अंदर एक हल्की सी गर्ज सुनाई देती है। अचानक एक तेज तूफान चलने लगता है, पेड़ हिलने लगते हैं और बकरी के शरीर के चारों ओर रेत उठने लगती है। ढे डरकर पीछे हटता है, मगर रोशनी बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे बकरी का शरीर चमकने लगता है। वह जिंदा नहीं होती, मगर उसके शरीर से एक नरम सफेद धुंध उठती है जो सीधी ढे के चेहरे को छूने लगती है। बकरी की आत्मा ढे के चारों तरफ घूमने लगती है। दरअसल बकरी की आत्मा अब ढे के अंदर डर पैदा कर रही होती है ताकि ढे आज के बाद जानवरों को मारना छोड़कर उनकी रक्षा करना शुरू कर दे। ढे अपनी आंखों से हैरानी में देखता रहता है। फिर वह धुंध उसके शरीर के चारों ओर लिपटने लगती है। पहली बार उसे किसी की नरमी महसूस होती है। ढे के अंदर वह रोशनी समा जाती है और एक पल के लिए उसके हाथों से मौत की ताकत खत्म हो जाती है। वह अपने हाथों को देखता है और पहली बार उन्हें जिंदा, नरम और इंसानी महसूस करता है। लेकिन खुशी के उसी पल जमीन हल्की सी कांपती है। रेत में से वे सब जानवर जिन्हें ढे ने छुआ था, उनकी तस्वीरें, उनके साए उभरते हैं। हर साया ढे को घूरने लगता है जैसे हिसाब मांग रहा हो। ढे डरकर पीछे हटता है, मगर अब उसके पीछे भी कोई खड़ा है। वह मुड़ता है तो देखता है कि बकरी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ दुख है। ढे चुप रहता है। फिर आसमान पर बादल गरजते हैं और पहली बार सदियों बाद रेगिस्तान में बारिश होने लगती है। और जैसे ही बारिश की बूंदें ढे के शरीर पर पड़ती हैं तो फौरन ढे की जादुई शक्तियां चली जाती हैं। तभी ढे दहाड़ता है, लेकिन फिर अचानक ढे की नजर सामने खड़े एक गीदड़ पर पड़ती है जो यह सब देख रहा होता है। ढे फौरन गीदड़ के पास जाता है और गीदड़ से कहता है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी गीदड़ कहता है, अब तुम्हें यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रही किसी पर सरदारी करने की, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अब तुम्हारी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। इसलिए आज से सिर्फ शेर बादशाह की हुकूमत चलेगी। तभी ढे गीदड़ से कहता है, देखो तुम्हें तो पहले भी मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें फायदा पहुंचा सकता हूं अगर तुम मेरा राज रखो कि अब मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं रही हैं। गीदड़ कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ढे कहता है, बताओ अपनी शर्त। गीदड़ को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए गीदड़ ढे से कहता है, आज से तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ढे कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात, मैं तुम्हारे घर के पास ही रहूंगा और तुम मुझे किसी जानवर से नहीं मिलवाओगे जब तक मैं अपनी मर्जी से न जाऊं किसी के पास। गीदड़ कहता है, ठीक है, बस तुमने मेरे घर के पास रहकर मेरी घरवाली की रखवाली करनी है। ढे गीदड़ के साथ चलकर उसके घर पहुंच जाता है। अब गीदड़ जब खाना खाने लगता है तो ढे को खाना नहीं देता और उसे अपने लिए खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जाने देता। अब ढे भूखा रहकर टाइम गुजारता है, लेकिन जैसे ही अगले दिन बादल हटने के बाद सूरज निकलता है तो जैसे ही सूरज की किरणें ढे के शरीर पर पड़ती हैं तो जैसे ही सूरज के सामने से बादल हटे ही सूरज की किरणें दिहे के शरीर पर पड़ती हैं तो दिहे को लगता है उसकी जादुई शक्तियां वापस आ गई हैं। दिहे वहां से तुरंत चल पड़ता है। अब गीदड़ दिहे को देखता है लेकिन रोकता नहीं, क्योंकि गीदड़ को भी लग रहा होता है कि दिहे की शक्तियां वापस आ गई हैं। अगर मैं दिहे से अब कुछ कहूँ तो हो सकता है वह मुझे मार दे। अब दिहे तुरंत शेर बादशाह के पास जाता है और शेर से कहता है, तुम जंगल के बादशाह हो, लेकिन मैं तुम सबका बादशाह हूँ। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे शागिर्द गीदड़ ने मुझसे बदतमीजी की, जिसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। शेर
दिहे से कहता है, मेरे जंगल में सब इज्जत करते हैं और बादशाह मानते हैं, इसलिए मेरी इज्जत रखो, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं गीदड़ को सबक सिखाता हूँ। दिहे शेर को जाने देता है, लेकिन अब शेर को भी पता नहीं होता कि दिहे की शक्तियाँ चली गई थी, इसलिए शेर जैसे ही गीदड़ के पास पहुँचता है तो तुरंत गीदड़ पर हमला कर देता है। शेर गीदड़ को मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी गीदड़ का बच्चा जब अपने पिता गीदड़ को मरा देखता है तो गीदड़ का बच्चा बहुत रोता है, लेकिन तभी दिहे वहाँ आ जाता है। दिहे जब गीदड़ के बच्चे को देखता है तो दिहे सोचता है, क्यों ना मैं उस गीदड़ के बच्चे को भी मार दूं। तो जैसे ही दिहे अपने हाथों की जादुई शक्तियों से गीदड़ के बच्चे पर हमला करता है तो दिहे की जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही होती। तभी गीदड़ का बच्चा ये समझ जाता है कि दिहे के पास जादुई शक्तियाँ नहीं है और शायद यह मुझे मारना चाहता है, तो मेरे पिता की मौत का भी यही जिम्मेदार है। तो तभी गीदड़ का बच्चा वहाँ से भाग पड़ता है अब, और वह डर के मारे दूर भागता चला जाता है। और जैसे ही दहे की नजर पड़ती तो गीदड़ मर चुका होता है और गीदड़ का बच्चा अभी जिंदा होता है। तभी फौरन दहे गीदड़ के बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन अब दहे की जादुई शक्तियां काम ही नहीं करती। अब गीदड़ का बच्चा सब जान जाता है, लेकिन अभी फौरन गीदड़ का बच्चा वहां से भाग पड़ता है। दहे गीदड़ के बच्चे के पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वह गीदड़ के बिल के पास पहुंचता है तो गीदड़ का बच्चा अंदर जा चुका होता है। लेकिन तभी शेर बादशाह दहे को ढूंढता हुआ दहे के पास आ जाता है। शेर दहे से कहता है, बादशाह, मैंने गीदड़ को खत्म कर दिया है, अब तो आप मेरी बादशाहत पर रहम करोगे। तभी दहे पहली बार अपनी जादुई शक्तियों की गैर मौजूदगी में उनकी जगह अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। दहे शेर से कहता है, हाँ, लेकिन तुमने गीदड़ के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया है, जो कि गीदड़ का बच्चा जवान होते ही बदले की आग में तुम्हारी बादशाहत को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तभी शेर वहां से वापस आता है और सब जानवरों से कहता है, क्या मुझे अपनी बादशाहत और आप सबकी जान बचाने के लिए किसी के छोटे बच्चे को मारना चाहिए। तभी एक मीरकैट शेर के पास आकर कहता है, बादशाह सलामत, क्या आपको किसी से डर है? क्या इस जंगल में अभी तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो किसी से भी न डरे? तभी शेर कहता है, हाँ, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ, लेकिन मेरे अंदर शायद डर है। मैं दाहे की बात से डर गया हूँ, वरना मैं किसी को मारूं या न मारूं ये मेरी अपनी मर्जी होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं एक तरकीब से गीदड़ के बच्चे की जान बचाऊंगा और दहे से छुटकारा पाऊंगा। तभी जैसे ही शेर दहे के पास जाता है तो फौरन कहता है, चलो दहे, बादशाह जल्दी से मिलकर इस गीदड़ के बच्चे को मार देते हैं, वरना जैसे ही यह गीदड़ का बच्चा जैसे ही बारिश होने लगती है तो फौरन दिए की शक्तियां वापस आ जाती हैं। दिए फौरन गिद्दड़ के बिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद जैसे ही गिद्दड़ के बच्चे को भूख लगती है तो गिद्दड़ का बच्चा जैसे ही बिल के बाहर आता है, दिए फौरन गिद्दड़ के बच्चे पर हमला कर देता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से मार देता है। उधर गिद्दड़ बच्चे की माँ शेर को बता रही होती है, बादशाह सलामत, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है, आपने मेरे बच्चे के बाप को मार दिया, वो भी दिए की बातों में आकर। लेकिन अब तो दिए के पास उसकी जादुई शक्तियां भी मौजूद नहीं थी, आपने उसे मारने की बजाय मेरे साईं गिद्दड़ को मार दिया। तभी जैसे ही शेर को पता चलता है कि धिये के पास तो उसकी शक्तियां ही मौजूद नहीं है, तो अब धिये से क्या डरना। तभी फौरन शेर धिये को मारने के लिए जैसे ही शेर धिये के पास पहुंचकर धिये पर हमला करने लगता है, तभी फौरन धिया शेर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और शेर को एक जादुई दायरे में बंद कर देता है। धिया घमंड से कहता है, शेर बादशाह, तुम समझते थे कि मैं कमजोर हूँ, तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। शेर पूरी ताकत से जादुई दायरे से निकलने की कोशिश करता रहा, मगर धिये की ताकत बारिश के साथ कई गुना बढ़ चुकी थी। शेर ने गुस्से में कहा, धिये, तुमने पूरे जंगल को धोखे में रखा है, तुमने एक बच्चे को मारकर अपनी कायरता साबित की है। धिये ने कहा, कायरता नहीं शेर, ये अधिकार है जो तुमने कभी समझा ही नहीं। मैं अकेला तुम सब पर हुकूमत कर सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त विधवा गिदड़ी कुछ जानवरों को साथ लेकर जैसे ही यहाँ पहुँचती है